Good morning, class 4. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, today I am here with a new chapter, chapter 11, travel plan and pay. Okay? अब ट्रैवल जो है ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ट्रैवल करना कितना अच्छा लगता है सबको, है ना। घूमना बहुत पसंद करते हैं आप लोग। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन जब आते हैं तो आप लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो घूमने के लिए जब हम लोग जाते हैं उसके पहले हमें कुछ प्लानिंग करना होता है और उसमें कितना खर्च होगा वो भी हमें सोचना पड़ता है। उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करना पड़ता है और घूमने जाके जगह जगह पे हमें पैसा भी देना पड़ता है। जो जो चीज़ें हम लोग करते हैं उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न पे फॉर ट्रैवल, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। तो नोट्स और कॉइन्स के बारे में भी जानकारी रहना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग पे करेंगे, कोई हमसे ज़्यादा पैसा भी ले लेगा अगर हमारे पास जानकारी नहीं रहेगा तो। फिर कोई हमें पैसा कम लौटा सकता है, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। Everybody plans trips to different places during the summer vacation. Last year, Shrek and his family decided to go to Srinagar as summer weather is pleasant there. तो समर वेकेशन जब होता है तो सारे लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए और प्लानिंग करते हैं, क्योंकि समर वेकेशन जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ऑलमोस्ट 1 मंथ का वेकेशन मिल जाता है उसमें, राइट। सो समर वेकेशन में श्रेय और उसके फैमिली वाले जाने के लिए सोच रहे थे। कहाँ पे? श्रीनगर जाने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि श्रीनगर में समर के टाइम पे वेदर जो रहता है अच्छा रहता है। Shrey's father called up a travel agent and booked air tickets and hotel rooms for 3 days in Srinagar and 2 days in Gulmarg. तो श्रेयस के जो फादर है उन्होंने एक ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किए थे। फ़ोन करके उनको बुला के वो पूरा प्लान अप करके श्रीनगर पे 3 दिन के लिए होटल बुक किए, जाने का टिकट, एयर टिकट बुक किए और गुलमर्ग एक जगह है उस जगह पे 2 दिन के लिए होटल बुक कर लिए ऑनलाइन सारे। ओके, सिंस द बुकिंग वेयर मेड ऑनलाइन, Shrey's father paid for the entire package of air tickets and hotel booking using his credit card. तो यहाँ पे बुकिंग जो था वो ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन होने के लिए अभी तो कैश देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जब बुकिंग हो रहा है तो पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना होता है। या तो आपको फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड स्वैप करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। विथ सच अ प्लान्ड हॉलीडे दे हैड अ गुड एंड रिफ्रेशिंग वेकेशन। तो इतना अच्छा हॉलीडे अगर आप प्लान कर लेते हैं तो आपका हॉलीडे ऑब्वियसली अच्छा बीतता है और काफ़ी रिफ्रेशमेंट आपको मिल जाता है और आप काफ़ी नए नए चीज देखने को भी आपको मिलता है। ओके, सो आवर टॉपिक इज पे फॉर ट्रैवल। व्हेन वी ट्रैवल यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस वी हैव टू पे सम मनी। दिस मनी इज कॉल्ड फेयर। तो कभी भी हम लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, यूज करके अगर ट्रैवल करते हैं तो हमें कुछ पैसा देना पड़ता है जिसको हम लोग फेयर कहते हैं, FARE, फेयर। ओके, in return for the fare we are issued a ticket। तो ये जो फेयर हम लोग देते हैं, जो पैसा हम लोग देते हैं, इसके अगेंस्ट में हमें क्या मिलता है? एक टिकट मिलता है। दिस फेयर में बी पेड आइदर इन कैश इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स और वी मे यूज क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो ये जो पैसा देना है ये पैसा हो सकता है कि हम लोग कैश दें, जैसे कि करेंसी नोट में दे सकते हैं या फिर कॉइन में दे सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज करके भी पेमेंट कर सकते हैं और आज के डेट में मोबाइल से भी ट्रांसफर हो जाता है। फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वी कैन बाय टिकट्स फ्रॉम द बुकिंग काउंटर ऑफ द बस टर्मिनस, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। तो अगर हमें ज्यादा दूर जाना हो तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? टिकट को बुक कर लेते हैं पहले से ही। जैसे बस से अगर सफर करना हो तो बस टर्मिनस जहाँ पे है वहाँ पे जाके बुक करते हैं। ट्रेन से सफर करना होता है तो रेलवे स्टेशन में जाके,
या फिर एयरपोर्ट में जाके टिकट बुक करना पड़ता है। With computerization of the booking facilities, we can also book tickets online. और आज के डेट में कंप्यूटराइजेशन हो जाने के कारण हम लोग टिकट को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ओके, तो फोन से भी बहुत लोग टिकट को बुक करते हैं। We can pay by credit, debit card and get a printout of our tickets before the journey. तो अगर हम लोग फोन से पे करते हैं या टिकट बनाते हैं या कंप्यूटर से अगर टिकट बनाते हैं तो उस टाइम हमें पेमेंट करना होता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से या बैंक अकाउंट से हमारा पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है और टिकट का प्रिंट आउट हमें निकाल लेना पड़ता है पहले से प्रिंट करके। दिस टिकट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक टिकट और ई टिकट। तो आप जब ऑनलाइन टिकट बनवाते हैं उस टिकट को आप इलेक्ट्रॉनिक टिकट कहते हैं या फिर ई टिकट कहते हैं। ओके, however we must remember that if we have booked an e-ticket we should carry an identity proof during our journey। तो ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने ई टिकट बनाया हो कहीं पे जर्नी करने के लिए तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपके साथ रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इन लोकल बसेस टिकट्स आर issued on the bus by the conductor। लोकल बस जो होता है उस बस में आपको टिकट पहले से बनाना नहीं पड़ता, बस में चढ़ने के बाद कंडक्टर आते हैं आपके पास और आपका टिकट बना देते हैं। We may also book a cab or an auto rickshaw by paying the fare in advance at the prepaid booth। तो इसके अलावा हम लोग कैब या ऑटो रिक्शा बुक कर सकते हैं पहले से पैसा देके। बहुत सारे आप कभी एयरपोर्ट में जाओगे तो एयरपोर्ट के बाहर देखोगे सेंटर रहता है, कैब सेंटर। ओके, वहां पे जाके आप पहले पे कर देते हो कि कहाँ तक आपको जाना है, उसके लिए आप पैसा दे देते हो और उसके बाद जाके ऑटो में बैठते हो या कैब में बैठते हो और वो आपको पहुंचा देता है। Here no identity proof is needed। तो इस तरह की जर्नी के लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत नहीं होता है। ओके, सो ये था पे फॉर ट्रैवल कि किस तरह से हमें पे करना होता है ट्रैवल करने के लिए। नाउ करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स के बारे में आप लोगों को पता है, नोट्स आप लोग देखे हैं, पैसा का जो नोट होता है उसको तो आप लोग पहले से देखे हैं। ईच कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। हर एक कंट्री का अपना खुद का करेंसी होता है। इंडियाज करेंसी इज द रूपी। इंडिया का करेंसी क्या है? रूपी है और जिसका सिंबल इस तरह होता है, राइट। तो this is the symbol of rupee। okay, in India the Reserve Bank of India is the agency authorized to issue notes। तो इंडिया में जो नोट्स यूज होता है करेंसी नोट्स, ये इशू कौन करता है, ऑथोराइज कौन देता है? रिजर्व बैंक। इंडिया का जो रिजर्व बैंक है वो ऑथोराइज करता है। करेंसी नोट्स आर इन द denominations of ₹5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000। तो इंडिया में जो करेंसी नोट्स मिलता है वो आपका ₹5 का नोट्स मिल जाता है, ₹10 का, ₹20 का, ₹50 का, 100, 200, 500 and 2000 रुपीस का नोट्स आपको मिल जाता है। दे आर प्रिंटेड ऑन स्पेशल पेपर। तो ये जो नोट्स होता है ये स्पेशल पेपर पे प्रिंट किया हुआ रहता है। Each note has a specific number and the signature of the governor of Reserve Bank of India along with an undertaking to pay the amount of the note to the bearer of that note। तो हर एक नोट जो बनता है उस नोट को बनाने के लिए उस नोट में देखोगे हर एक नोट का जो नंबर्स होता है वो अलग अलग नंबर्स होता है और उसमें जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर रहता है उस नोट्स में। ओके, ऑन ईच करेंसी नोट द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी इज प्रिंटेड। तो हर एक नोट में महात्मा गांधी जी का फोटो प्रिंटेड किया हुआ रहता है। आवर नेशनल एम्ब्लम इज आल्सो प्रिंटेड व्हिच हैज 4 lions resting on a circular base। तो नेशनल जो एम्ब्लम है वो भी इसमें प्रिंटेड किया हुआ रहता है। क्या है नेशनल एम्ब्लम? 4 lions
रेस्टिंग मोड में एक सर्कुलर बेस के ऊपर. ओके, बिलो इट आर रिटन द वर्ड्स सत्यमेव जयते. तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ रहता है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है. द वैल्यू ऑफ ईच नोट इज रिटन इन 15 रीजनल लैंग्वेजेस. तो ये नोट का जो वैल्यू है यानी कि कितने रुपीस का नोट है ये, वो नीचे 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ रहता है. देयर इज अ वाइट एरिया ऑन द राइट साइड ऑफ द करेंसी नोट. एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूं. ये अगर नोट है तो इस नोट में महात्मा गांधी जी का फोटो आपको दिख रहा है ना. फिर राइट साइड में थोड़ा सा व्हाइट जगह छोड़ा हुआ है. ओके, और इसमें मैंने बताया 15 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ रहता है. ये 15 लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ये कितने रुपीस का नोट है. आप एक नोट लेके अच्छे से देख सकते हैं. ओके, और नोट का नंबर जो है, ये नंबर दूसरे कोई भी नोट के साथ मैच नहीं करेगा, इस नोट का जो नंबर है. ओके, और ये इसमें गवर्नर का सिग्नेचर भी होता है. ये रहा गवर्नर का सिग्नेचर यहाँ पे. ओके, अब देखो, देयर इज अ व्हाइट एरिया ऑन द राइट साइड ऑफ द करेंसी नोट. तो ये करेंसी नोट में राइट साइड में व्हाइट एरिया है. ओके, it has a face hidden which we can see if we hold it up against the light. तो इस white एरिया पे भी एक फेस है जिसको देखने के लिए आपको अगर लाइट कहीं पे जल रहा हो तो उसके पीछे से इस तरह से देखना होगा. ओके, पीछे लाइट रहना है और लाइट के सामने से देखना है इसको, तो आपको दिखाई देगा. इट इज कॉल्ड द वाटरमार्क. तो इसके अंदर जो फोटो है वो किसका होता है? गांधी जी का होता है, और इसको वाटरमार्क कहा जाता है. ठीक है, जैसे कि आपको नॉर्मली नहीं दिखता है, जब आप पीछे लाइट रहता है तो आपको दिखाई देता है. तो इस तरह की जो है उसको वाटरमार्क कहा जाता है. इट्स प्रेजेंस डिस्टिंग्विश अ रियल नोट फ्रॉम अ फेक करेंसी. तो ये जो वाटरमार्क इसमें होता है, ये जो व्हाइट प्लेस है जिसमें गांधी जी का फोटो, एक छिपा हुआ फोटो रहता है जिसको लाइट के अगेंस्ट में पकड़ के आप देख सकते हैं, जिसको वाटरमार्क हम लोग कहते हैं. ये वाटरमार्क ही एक रियल नोट को एक फेक नोट से अलग करता है. ओके, जो फेक नोट्स होगा उसमें ये वाटरमार्क नहीं होगा. तो कोई भी आगे से अगर आप नोट ले रहे हो तो उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि उसमें गांधी जी का एक छिपा हुआ फोटो है या नहीं. ओके, वाटरमार्क उसमें है या नहीं. तो ये जो रुपीस का जो सिंबल है, ये सिंबल कहां से है आप लोगों को पता है? देखो, मोर टू नो राइट साइड में दिया गया है बुक्स में. दिस सिंबल ऑफ रूपी वाज क्रिएटेड बाय उदय कुमार धर्मलिंगम. ओके, उदय कुमार धर्मलिंगम नाम का एक इंसान जिन्होंने इसको क्रिएट किए हैं, और वो कौन थे? एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट आईआईटी गुवाहाटी इन 2010. तो ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं. कहाँ का? आईआईटी गुवाहाटी का. ओके, तो नेक्स्ट आता है कॉइन्स. कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल. कॉइन्स जो है वो मेटल से बनता है. दे आर मिंटेड इन स्पेशल प्लेसेस ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ये जो कॉइन्स होता है मेटल का बना हुआ, ये बनता है स्पेशल प्लेस होता है इसको बनने के लिए, जो कि गवर्नमेंट खुद ऑथराइज कर दे उस प्लेस को. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू मिंट कॉइन्स. इंडियन कॉइन्स आर इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 1, 2, 5 एंड 10. तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उन्होंने कितने कॉइन्स निकाले हैं? टोटल 4 कॉइन्स आज के डेट में. पहले और भी बहुत सारा था. ओके, लेकिन आज आप देखोगे तो 1 रुपीस का कॉइन आपको देखने को मिलेगा, 2 रुपीस, 5 रुपीस एंड 10 रुपीस. तो टोटल 4 कॉइन्स आपको देखने को मिलता है. द 4 गवर्नमेंट मीट्स आर लोकेटेड इन कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद एंड
नोएडा। तो 4 मिंट्स है जहां पे कॉइन बनता है इंडिया में। एक कोलकाता में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है एंड नोएडा में है। ओके, द मिंट मार्क्स ऑन द कॉइन्स ऑफ ईच मिंट आर डिफरेंट। तो जो मिंट मार्क होता है वो चारों अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। और मुंबई मिंट कॉइन्स देयर इज अ डायमंड अंडर द डेट। तो जो मुंबई मिंट कॉइन है यानी कि मुंबई से बना हुआ जो कॉइन है उस कॉइन में डेट जो लिखा हुआ रहता है, ईयर लिखा हुआ रहता है ना कॉइन में। जैसे कि 2012 जो कॉइन 2012 में बना है उसमें लिखा हुआ रहता है 2012। तो उसके नीचे अगर डायमंड एक बना हुआ रहेगा तो आपको समझ लेना है कि वो कॉइन जो है वो मुंबई से बना हुआ है। ओके, और कोलकाता मिंट कॉइन्स देयर इज अ सी। कोलकाता से अगर बना हुआ है कॉइन तो उसमें सी लिखा हुआ रहेगा एक छोटा सा। ऑन हैदराबाद मिंटेड कॉइन्स देयर इज अ स्टार। तो हैदराबाद का जो कॉइन्स है उसमें स्टार बना हुआ रहता है। एंड दोज मिंटेड इन नोएडा हैव अ डॉट। नोएडा में जो कॉइन बनता है उसमें एक डॉट बना हुआ है। ओके, तो अभी देखोगे और भी बहुत सारा चेंजेस आया होगा। किसी में आपको एम लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आज के डेट में आए हैं। कुछ चेंजेस किया गया है। ये बुक्स आप लोगों का प्रिंट होने के बाद भी कुछ चेंजेस हुआ है जो कि इस बुक्स में नहीं है। ओके, द कॉइन्स फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री सच एज पंचमार्क कॉइन्स, मोहर्स फ्रॉम द मुगल पीरियड and coins from the British period and other coins made of different metals like gold, silver, copper can be seen in museum। तो ये जो 4 कॉइन्स है अभी अवेलेबल इंडिया के मार्केट में, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉइन्स है जो बहुत पहले से यूज होता था, बहुत पहले, जिसको चेंज कर दिया गया, धीरे धीरे बदलते गए कॉइन्स। तो बहुत तरह के कॉइन्स आपको देखने को मिलेगा, गोल्ड का, सिल्वर का कॉइन्स भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कोई म्यूजियम में जाके तो वहां पे रखा हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉलिंग। ओके, एंड नाउ यू हैव टू राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर एंड ट्राई टू सॉल्व द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, so for now, bye, have a good day.